गांव के किनारे स्थित पुराना स्कूल सेंट पीटर्स हाई कई सालों से वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि स्कूल में कुछ अजीब सी घटनाएं होती थीं। रात के अंधेरे में वहां से बच्चों के हंसने और पढ़ाई करने की आवाजें आती थीं, जबकि स्कूल बंद हो चुका था। पिछले साल स्कूल को फिर से खोलने का फैसला किया गया। मुख्याध्यापक श्री शर्मा ने पुराने किस्सों को नजरअंदाज करते हुए नए बच्चों का दाखिला शुरू किया। उनके अनुसार डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं, लेकिन स्कूल खुलते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक दिन कक्षा 7 की शुरुआत हुई। छात्रों में रीना, अंशु और रोहित प्रमुख थे। वे उत्साहित थे, पर स्कूल का पुराना ढांचा उन्हें थोड़ा अजीब लगा। पहली घंटी के बाद एक नए छात्र अर्जुन का प्रवेश हुआ। उसकी वेशभूषा और धुंधली आंखें बाकी बच्चों से कुछ अलग थीं। पहले दिन से ही अर्जुन की हरकतें अजीब थीं। जब भी वह सवालों के जवाब देता, क्लासरूम में ठंडी हवा चलने लगती। उसकी किताबें खुद ब खुद पन्ने पलटने लगतीं। ये सब कुछ ठीक नहीं है, रीना ने अपने दोस्तों से कहा। रीना, अंशु और रोहित ने अर्जुन की हकीकत जानने का फैसला किया। एक रात वे स्कूल में छुपकर रुके। जैसे ही अंधेरा हुआ, उन्होंने देखा कि अर्जुन अकेला क्लासरूम में बैठा है। अचानक उसके चारों ओर हवा तेज हो गई और उसकी छवि धुंधली होने लगी। बच्चों ने पाया कि अर्जुन अकेला नहीं था। स्कूल में और भी भूत थे, जो बच्चों के रूप में आकर क्लास में बैठते थे। वे पढ़ाई करते, लेकिन उनके इरादे कुछ और थे। अर्जुन ने अपने भूत दोस्तों से कहा, हमें इस स्कूल को अपने कब्जे में रखना है। इंसान यहाँ नहीं पढ़ सकते। बच्चों ने ये सब सुन लिया और डर के मारे सिहर उठे। हालांकि डर था, लेकिन रीना ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने स्कूल के सबसे पुराने शिक्षक, जो इन कहानियों को जानते थे, से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि भूतों को शांत करने का एक ही तरीका है, उन्हें डर दिखाकर। अगली सुबह बच्चों ने योजना के अनुसार काम किया। जैसे ही भूतों ने क्लास में प्रवेश किया, रोहित ने अचानक से पुरानी घंटी बजा दी। घंटी की आवाज से भूत घबरा गए। शिक्षक के मंत्रों और बच्चों की हिम्मत से भूतों ने धीरे धीरे स्कूल छोड़ दिया। अर्जुन, जो सबसे शक्तिशाली भूत था, उसने बच्चों को देखते हुए कहा, तुमने हमें हराया है, अब ये स्कूल तुम्हारा है। और इसके बाद वह गायब हो गया। स्कूल फिर से सामान्य हो गया। रीना, अंशु और रोहित ने पूरे स्कूल को बताया कि डर को कैसे हराया जाता है। अब स्कूल में बच्चे खुशी से पढ़ाई करते और हंसते खेलते हैं। यह कहानी दिखाती है कि हिम्मत और समझदारी से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों न हो। डर का सामना करना ही उसे खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है। जब तक हम डर से भागते हैं, वो हमें सताता है, लेकिन जैसे ही हम हिम्मत दिखाते हैं, डर भी हार मान लेता है।